हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के 8th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, यानी लास्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले का जितने भी ज्योग्राफी का चैप्टर है क्लास 6 का, यानी 7 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी इंडिया का क्लाइमेट क्या है, वेजिटेशन कैसा है और वाइल्ड लाइफ यहाँ पे कैसा है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसा कि देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस बताए थे। वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। तो वेदर एक दिन का होता है, मतलब वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। वेदर परफेक्ट मिनट का होता है, एक एक दिन का, एक एक मिनट का, मतलब वेदर एक फिक्स टाइम का होता है। लेकिन क्लाइमेट एक लंबे समय का होता है, वेदर छोटे टाइम के लिए होता है। यानी वेदर दिन पे दिन चेंज होता है, या फिर एक दिन में भी कई तरह का वेदर चेंज होता है ना। वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजिंग। जैसे अभी मान लीजिए कि धूप है या तुरंत अभी बारिश होने लगा तो वेदर चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट ऐसा नहीं है। तो वेदर क्या होता है, डे टू डे चेंज है। इसमें क्या होता है वेदर में, तो इट इंक्लूड्स चेंजेज इन टेम्परेचर, सनशाइन, ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल एज सच इट हॉट और कोल्ड, सन और क्लाउडी, विंडी और काल्म, है ना, इस तरीके से। तो वेदर जो है तुरंत भी चेंज हो सकता है, और मतलब कि एक दिन का भी होता है, 10 मिनट के अंदर चेंज हो सकता है। तो वेदर मतलब फ्लेक्सिबल है, डे टू डे चेंज है, ठीक है। जैसे अभी हम बताएं कि मान लीजिए कि 12 बजे तक धूप था, तुरंत पानी पड़ने लगा 1 बजे, तो क्या हुआ, वेदर चेंज हो गया। तो इंडिया में वेदर जो है सीजन के आधार पे क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कोल्ड वेदर सीजन विंटर दिसंबर से फरवरी तक होता है। हॉट वेदर सीजन समर मार्च से मई तक होता है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेनी सीजन जून से सितंबर तक होता है। और रिट्रीटिंग मानसून सीजन या ऑटम सीजन जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग अक्टूबर नवंबर में रहता है। अब बारी बारी से एक एक करके पढ़ना है। तो पहले कोल्ड वेदर सीजन के बारे में है या फिर विंटर के बारे में है। तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रे डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, है ना, मतलब सूर्य का जो लाइट है सीधा नहीं बल्कि तिरछा पड़ता है, इस तरीके से पड़ता है यहाँ पे। तो रोशनी थोड़ा कम पहुँचता है, तो जिसके कारण से टेम्परेचर लो होता है। हॉट वेदर सीजन क्या है, तो सन का रे उस समय डायरेक्टली एकदम सीधा मिलता है, जिसके कारण से गर्मी होता है। और इस समय एक हवा चलता है जिसको हम लोग लू बोलते हैं ना, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। दिन के समय इस समय एक लू चलता है, गर्म और सूखा हवा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े वेदर के बारे में। वेदर क्या होता है, तो डे टू डे चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेदर, जैसे गर्मी ठंडा धूप या छाँ इस तरह का। और वेदर जो है 4 तरह के होते हैं यहाँ पे, कोल्ड वेदर, समर वेदर, रिट्रीटिंग मानसून और साउथ वेस्ट मानसून, यानी रेनी सीजन और ऑटम सीजन, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून वाले को रेनी सीजन बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून को ऑटम सीजन बोलते हैं। हॉट वेदर सीजन यानी समर, कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर, ठीक है। कोल्ड वेदर में क्या होता है, तो सन का जो रे है डायरेक्टली नहीं पहुँचता है। हॉट वेदर में डायरेक्टली पहुंचता है। इस समय गर्मी में एक हवा चलता है, सूखा और मतलब हॉट एंड ड्राई विंड होता है, जिसको हम लोग लू बोलते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून या फिर रेनी सीजन के बारे में है। तो सबसे ज़्यादा पानी इसी में पड़ता है, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से यहाँ से पानी आता है, और किसी पहाड़ से टकरा करके उसमें मॉइस्चर होता है, और किसी पहाड़ से टकरा करके पानी मतलब रेनफॉल होता है, ठीक है। ये होता है रेनी सीजन। साउथ वेस्ट मानसून से कैसे होता है, तो हवा आता है दोनों तरफ से, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, इस तरीके से, और कोई पहाड़ है वहाँ पर टकराता है, ठीक है, वहाँ फिर बारिश होता है, इस तरीके से। यहाँ पे जो रेनी सीजन है उसका डिफरेंट तरह से नाम यहाँ पे दिया गया है। कहाँ पे किस लैंग्वेज बोला जाता है, हिंदी में वर्षा बोला जाता है, उर्दू में बारिश बोला जाता है, बंगाली में बोरसा बोला जाता है ना, ओ लगा दिया जाता है, इस तरीके से। तो हुआ अब है रिट्रीटिंग मानसून है, यानी ऑटम सीजन। तो फिर जब पूरे कंट्री में नॉर्थ इंडिया में बारिश हो जाता है, तो बारिश फिर लौटता है ना, लौटते समय वो चेन्नई में बारिश करवाता है, तो उसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। तो विंड मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल, मेनलैंड से यानी ज़मीन से वापस बे ऑफ बंगाल में अपना हवा जाता है, रिटर्न करता है, इसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मेनली इससे बेनिफिटेड होता है। क्लाइमेट क्या होता है, तो क्लाइमेट एक लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है, 30 से 50 साल के लिए होता है, मतलब 30 से 50 साल के वेदर का जो एवरेज होता है उसको क्लाइमेट बोलते हैं, है ना, मैनी ईयर्स के लिए। इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको मानसून बोला जाता है, बाद में चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी जो इंडिया का क्लाइमेट है मानसून है। मानसून एक अरेबिक वर्ड है, मौसिम, है ना, मौसिम से लिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, जिसका मतलब होता है सीजन, ठीक है। इंडिया का जो लोकेशन है ट्रॉपिकल लोकेशन है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच बीच से पास करता है। आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम लोग ट्रॉपिकल लोकेशन बोलते हैं। तो इंडिया का जो लोकेशन है ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है, मतलब ट्रॉपिक वाले रीजन में पड़ता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच बीच से पास करता है ना। जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, तो नीचे वाला ट्रॉपिकल हो गया, ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर पे इंडिया कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, मतलब कि ज़्यादातर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स, और एग्रीकल्चर जो बारिश पे डिपेंडेंट है, यानी जिस साल अच्छा मानसून होता है तो उस साल क्रॉप भी अच्छा होता है, और किसानों का फ़ायदा होता है, इंडिया का इकोनॉमी अप होता है, मतलब ज़्यादा होता है। अब क्लाइमेट जो है किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो क्लाइमेट लोकेशन पे डिपेंड करता है सबसे पहले, लोकेशन पे, एल्टीट्यूड यानी हाइट पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी,
और रिलीफ पे, मतलब वहाँ का सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, ज़मीन का स्ट्रक्चर कैसा है। यानी कि डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट तरह का क्लाइमेट होता है। जैसे बीकानेर में गर्मी होता है क्योंकि डेजर्ट है, कारगिल में ठंडा होता है, कोस्टल प्लेन में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मुंबई कोलकाता में, है ना, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। ठीक है। मानसीराम जगह है एक मेघालय में, वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, यहाँ पे मेंशन किया गया मानसीराम में दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होता है ना। मानसीराम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल व्हेन इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट, मतलब कि कहा जा रहा है कि मानसीराम जो है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि राजस्थान में बारिश होता ही नहीं है। मतलब इंडिया में भी कई तरह के मैं क्या बोलते हैं उसको क्लाइमेट है। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट इन आवर सराउंडिंग। ठीक है। यहाँ पे इस तरह डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट के बारे में बताया जाए कि फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों है। जैसे बहुत सारे टॉल ट्री होते हैं, छोटे ट्री भी होते हैं, हर तरह श्रब्स होते हैं, ग्रासेज होते हैं, चौड़े पत्ते वाले ट्री होते हैं, बड़े पत्ते वाले ट्री होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि क्या होता है कि कोई कोई फॉरेस्ट में, जैसे एक ग्राउंड लेयर है ना, ये 1.5 मीटर है, इसको श्रब बोलते हैं, इतना दूर वाले को श्रब बोलते हैं। फिर यहाँ पे यंग ट्री है, उसके बाद यहाँ पे कैनोपी है। ठीक है। सबसे ऊपर एक लेयर है हाइट पे, इस तरीके से। तो कैनोपी क्या होता है, तो जब नज़दीक नज़दीक पेड़ होता है, मान लीजिए एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, ऐसे है, और इसका जो ये ब्रांच है, इसका ब्रांच ऐसे है, इसका ब्रांच ऐसे है, तो ऊपर एक लेयर बन गया ना छत जैसा, तो उसको हम लोग कैनोपी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ना, डिफरेंट पेड़ का जो ब्रांचेज है आपस में एक दूसरे से जुड़ जाता है और एक छत जैसा बना लेता है। ठीक है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो कुछ कैक्टस होते हैं, कुछ बड़े ट्री होते हैं, कुछ छोटे ट्री होते हैं, तो हर तरह का ट्री होता है। ठीक है। तो ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि कौन से क्लाइमेट में वो ट्री है। फॉरेस्ट जरूरी क्यों है, तो फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन है। फॉरेस्ट कई तरह के फंक्शन करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया। उसका जो रूट होता है, प्लांट का जो रूट होता है, सॉइल को बाइंड करके रखता है, तो सॉइल इरोजन से रोकता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रॉपिकल इन फॉरेस्ट में इतना घना है तो अंदर लाइट भी नहीं जाता है, सनलाइट भी नहीं जा पाता है, उसको कैनोपी बोलते हैं ऊपर वाले लेयर को। प्लांट का जो रूट होता है सॉइल को बाइंड करके रखता है, जिस कारण से सॉइल इरोजन नहीं होता है। फॉरेस्ट हम लोग को टिम्बर प्रोवाइड करता है, यानी लकड़ी प्रोवाइड करता है फर्नीचर के लिए, फ्यूल वुड जलाने के लिए लकड़ी प्रोवाइड करता है, फॉडर यानी जानवर का चारा, मेडिसिनल प्लांट प्रोवाइड करता है, फिर हनी प्रोवाइड करता है, गम प्रोवाइड करता है, इस तरीके से। ठीक है। तो फॉरेस्ट हम लोग को इतना चीज़ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं क्या क्या प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, आप यहाँ देखिए, सबसे पहले तो सॉइल को बाइंड करके रखता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हनी प्रोवाइड करता है, फ्रूट प्रोवाइड करता है, गम प्रोवाइड करता है, नेचुरल जो जानवर है उसके लिए नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है, टिम्बर यानी फर्नीचर के लिए लकड़ी प्रोवाइड करता है, रबड़ प्रोवाइड करता है, फर्नीचर यहाँ हो गया। फिर स्पोर्ट्स जैसे बैट वगैरह बनता है उसमें वहीं से बनता है, फ्यूल हो गया, पहले इसी पे खाना बनता था, फॉडर यानी चारा हो गया, शेल्टर घर प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है। तो इतना सारा प्रोडक्ट हमको फॉरेस्ट से मिलता है। यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा, है ना। फॉरेस्ट जो है वाइल्ड लाइफ के लिए नेचुरल हैबिटेट है, मतलब जो जानवर होते हैं वहीं पे नेचुरली रहते हैं। लेकिन अभी जो है फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काटा जा रहा है, जिस कारण से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, क्रिएट हो रहा है क्लाइमेट में। ठीक है। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है, तो फॉरेस्ट में जो रहते हैं जीव जंतु उसको उनको कम्प्लीटली वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, दे आर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, है ना, कई तरह के एनिमल। रेप्टाइल उनको बोलते हैं जो रेंग कर चलते हैं ना, जैसे सांप हो गया। एम्फीबियन, एम्फीबियन उनको बोलते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। मैमल्स क्या होता है, तो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको मैमल बोलते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब जो है वाइल्ड लाइफ में आते हैं। इतने सारे जीव जंतु जंगल में रहते हैं, और फॉरेस्ट जो उनका नेचुरल हैबिटेट है। ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है, एक कंट्री के डिफरेंट फॉरेस्ट में पाया जाता है ना। गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में, वहाँ पे एशियाटिक लायन का एकमात्र घर है दुनिया में। एशियाटिक लायन सिर्फ कहाँ पाया जाता है, तो गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट कहाँ है, गुजरात में। ठीक है। एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसेरस जो है, एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसेरस कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। एलिफेंट केरला में पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक है। एलिफेंट और कहाँ पाया जाता है, केरला में, कर्नाटका में, असम में। वन हॉर्न राइनोसेरस जो है असम में पाया जाता है। ठीक है। कैमल और वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट रैन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। कैमल पाया जाता है डेजर्ट में, और वाइल्ड एस पाया जाता है रैन ऑफ कच्छ में, है ना। वाइल्ड एस का प्रचार अमिताभ बच्चन के द्वारा देखे होंगे आप लोग, गुजरात टूरिज्म का प्रचार करते हैं, कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, वहाँ पे वाइल्ड एस को दिखाया जाता है। फिर वाइल्ड गोट और स्नो लेपर्ड बियर आर फाउंड इन हिमालयन रीजन्स। वाइल्ड गोट है, स्नो लेपर्ड है, बियर से, ये सब हिमालयन रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा कई सारे जानवर जो है पूरे कंट्री में लगभग पाए जाते हैं, जैसे बंदर हो गया, सियार हो गया, जयकाल, नीलगाय, चीता, ये सब, है ना।
इंडिया में बर्ड लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी तरह तरह के पक्षियाँ पाए जाते हैं। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। और हमारे घर में कौन कौन सा बर्ड मतलब कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं, कॉमन बर्ड कौन, तो पैरोट है, पिजन है, मैना है ना। पैरोट यानी तोता, पिजन यानी कबूतर, मैना, गीज, बुलबुल, डक यानी बतख, है ना। ये सब बर्ड यहाँ पाया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारा बर्ड सेंचुरी भी, जिस तरह से नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उस तरह से बर्ड सेंचुरी भी होता है, जहाँ पे बर्ड को अपने नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है हंटर से, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स, ठीक है। और देर आर सेवरल 100 स्पीसीज ऑफ स्नेक फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कई तरह के स्नेक पाए जाते हैं, जैसे कोबरा और क्रैत उनमें से इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कोबरा और क्रैत दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया डिक्लाइन रेपिडली, मतलब काफ़ी तेज़ी से जंगल को काटा जा रहा है, फिर जानवर का भी हंटिंग होता है, जिसके कारण से वाइल्ड लाइफ घटता जा रहा है। कई जानवर तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एक्सटिंक्ट मानी ख़त्म हो गए हैं, है ना, उनका पॉपुलेशन अब इंडिया में है ही नहीं, ठीक है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बनाया जाता है, सेंचुरी बनाया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, जैसे बर्ड सेंचुरी ऊपर में था, है ना। गवर्नमेंट कई तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस तरीके से तो हम लोग को जानवर को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ हर किसी का है, सारे जीव जंतु का, सिर्फ इंसान का ही नहीं है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है जानवर से बना हुआ चीज़ कुछ नहीं रहे, जैसे उनके बोन से बने हुए, उनके सींग से बने हुए, उनके स्किन से बने हुए, जैसे बेल्ट वगैरह, बैग वगैरह स्किन से बनता है, उनके फेदर से बने हुए, है ना, ठीक है। एवरी ईयर भी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला हम लोगों को कि हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखिए, विच विंड ब्रिंग्स रेनफॉल इन इंडिया, तो साउथ वेस्ट मानसून होता है। वाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी कम्प्लीटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, मतलब ज़्यादातर, और कम्प्लीटली तो नहीं, मतलब ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और इंडिया का एग्रीकल्चर रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, ठीक है, इसलिए से रेनफॉल इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट सीजन का नाम लिखना है, तो समर, विंटर, रेनी, ऑटम हो गया। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, तो पीछे से आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, पढ़ाए हैं हम अभी। द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर, रेनफॉल तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये होता है मानसीराम में, है ना। वाइल्ड गोट एंड स्नो लेपर्ड फाउंड इन हिमालयन रीजन्स। और ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लैडन विंड्स ब्लो फ्रॉम, तो साउथ वेस्ट मानसून वाले में क्या होता है कि सी से लैंड की तरफ जाता है ना, और सी से लैंड, और रिट्रीटिंग मानसून में लैंड से सी होता है, याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग इंपॉर्टेंट, मतलब कि इसको कमेंट सेक्शन में बना करके दें। तो इस तरह से 6th का ज्योग्राफी यहाँ पे ख़त्म होता है ना। 8 चैप्टर था, 8 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें।